7:25। स्तुति गान। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान की जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चलाई की प्रजा और उसके हाथ के भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। इस आप सबने पढ़ा है अभी साथ में इस भजन को, और आपने, मेरा ऐसा मानना है कि आपने जरूर इसके शब्दों पर गौर किया होगा कि इसमें क्या शब्द लिखे हुए हैं। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने सुनने के लिए आते हैं, कोई भी खड़ा होता है तो एक बात जो है ना, हमेशा ही गवाही दी जाती है कि परमेश्वर ने अपनी इजरायली प्रजा के साथ क्या किया। जैसे हम कहते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर कहते हैं, तो उनके साथ क्या किया था परमेश्वर ने। अब्राहम को परमेश्वर ने ये वादा किया था कि मैं तुझको एक बहुत ही अच्छा जमीन दूंगा। हालेलुया। खाली जमीन देने का वादा नहीं किया था, ये भी बोला था कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो बालू के किनके के समान बढ़ेंगे। तीन बातें, तीन आशीष दिए थे परमेश्वर ने उसको। किसी को याद है? परमेश्वर ने उसे वाचा बांधा था, प्रॉमिस किए थे, वादा किया था। जो तीन वादे थे, एक, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालांकि उसमें भी बहुत सारे वादे हैं, उसके वादे के अंदर भी वादे हैं, लेकिन अभी हम उतना विस्तार में नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और कितना बढ़ाऊंगा? बालू के किनके के समान। बालू की किनका को कोई गिन सकता है क्या? उसके समान बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर की जो आशीष होती है ना, वो ऐसी ही होती है जो मनुष्य में समा न सके। हालेलुया। दूसरा आशीष दिया था, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। आशीष दूंगा मतलब क्या है? उसमें कोई एक चीज नहीं है कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, या तेरे वंश को जो है हाथी घोड़े गधे दूंगा। एक शब्द जो है ना आशीष, और एक शब्द जो है ना साफ। ये दो शब्द जो है ना, इसी में ये पूरा सृष्टि का जो है ना हर एक चीज समाया हुआ है कि कौन बढ़ेगा, कौन घटेगा, कौन ऊंचा उठेगा, कौन नाश किया जाएगा। इन दो शब्दों के अंदर समाया हुआ है। परमेश्वर ने आशीष दिया, और उस आशीष में देखो कि क्या बोला परमेश्वर ने कि तू आशीष का मूल पिता ठहरेगा, तेरे नाम से लोग आशीष पाएंगे। जो भी तुझसे प्रेम रखेगा मैं उसको भी आशीष दूंगा। आप सोचो, गौर करो, हम साधारण नहीं हैं। उसी वाचा के अनुसार हम भी आशीष पाते हैं, क्योंकि हम अब्राहम के वंश के नहीं हैं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जन्म इजराइल में नहीं हुआ है, हम यहूदी नहीं हैं।
लेकिन वो जो वाचा जो किया था ना परमेश्वर ने उसके साथ, उस वाचा के साथ हम वाचा के अनुसार वो हमारा मूल पिता ठहरता है और उस वाचे के अनुसार हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। और तीसरा क्या बोला था कि मैं वो देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती होगी। हालेलुया। क्या दिया परमेश्वर ने? ये तीनों आशीष दिया था। लगता है आप लोगों को कोई संदेह है। आज इस बात को कई हजार साल बीत चुके हैं, ये आजकल की बात नहीं है। परमेश्वर ने बोल दिया था कि मैं तेरे वंश को, अब एक बात आप सोचो, उस समय तो अब्राहम केवल एक परिवार था ना, कितने लोगों का परिवार था? 4, 5, 6 लोगों का परिवार हो, है ना? नौकर चाकर सब मिला के जो है 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए। इतने लोगों के लिए एक देश की क्या जरूरत है जरूरत क्या? आप सोचिए, मैं कह रहा हूं एक कॉलोनी भी अगर बस जाए ना तो भी लगेगा सुना सुना। तो परमेश्वर ने कब दिया? करीब 500 साल के बाद दिया, 500-600 साल के बाद दिया। उस आशीष को कब पूरा किया? उस वचन को 500-600 साल के बाद। और उस समय जो है वो कितने लोग थे? 6 लाख केवल पुरुष थे। इसलिए बाइबल स्कॉलर जो है ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कम से कम 20 लाख 25 लाख तो जरूर होंगे। कई लोग तो 30 लाख भी कहते हैं। तब ला करके वहां पर रखा था। और ये जो दूध और मधु की जो धाराएं का जो बोला था ना, आप पढ़ना निर्गमन में कि जब वहां लोग भेदिए भेजे गए थे इजराइल में कि वहां देख करके आओ कि वहां का क्या है हालत। तो आपको पता है अंगूर का एक गुच्छा जो वहां से लेके आया था, वो 2 व्यक्ति वो भार में उठा के ले आया था, डंडे में उठा के 2 आदमी से कंधे दे के ले आया था। आप सोचो कितना गुच्छा भारी होगा, कल्पना करो। आज भी देखो आप इजरायली लोग जो है कितने लंबे होते हैं यहूदी। कितनी आशीष दी थी परमेश्वर ने, आज भी आशीष है। ऐसा नहीं है कि ये खाली किताबों में है। आज भी आप देखो माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के तमाम टेक्नोलॉजी से लेकर के और खेती के नए नए टेक्निक जो आज भारत में भी अपनाए जा रहे हैं, वो टेक्निक, उसका जन्म लेने वाला इजराइल कितना छोटा देश है। अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि भारत के बहुत से राज्य जो हैं उससे कई गुना बहुत बड़े हैं, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। लेकिन आशीष इसको बोलते हैं कि दुनिया के लिए क्या है, एक उदाहरण है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उदाहरण बनाया है। ये किसी इंसान की करामत नहीं है, इंसान का किया हुआ नहीं है। इंसान तो हर एक देश में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो आशीष है। वही सारी बातें आज के इस स्तुति के गीत में हमने पढ़ा है। लेकिन क्या मैं एक बात आपसे कहता हूं, संसार के अंदर कोई भी जो अचीवमेंट लोग पाते हैं, क्या वो आते हैं और अचीवमेंट पा लेते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई किसी कंपनी में एंटर किया और सीधा उसको जो है ना डायरेक्टर ही बना दिया जाता है? ऐसा कभी सुनने में आया है क्या? हुआ है ऐसा? परमेश्वर ने भी एक सिस्टम रखा है। अब्राहम जब आया था परमेश्वर के पास तो कैसा था? आप लोग बताइए। आप लोग हमेशा हम सब इसकी बात करते हैं ना। 100 साल का अब्राहम था, 99-98 साल का, और 88 साल की सारा थी।
और उसकी दासी जो हाजिरा थी वो भी थी। अगर इस्माइल का जन्म वैसे ही होना होता तो क्या 88 साल तक जो है उसको नहीं हो चुका होता? 80 साल 85 साल उससे पहले भी तो हो चुका होता ना। ये परमेश्वर की ओर से था, इसीलिए उस समय हुआ। क्योंकि परमेश्वर जो भी काम करता है ना, जिसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, वो पूरा ढोल नगारे के साथ करता है, वो छुपा के नहीं करता है कोई काम। जब हाजिरा को परमेश्वर ने एक संतान दिया इस्माइल, तो अब्राहम ने सोचा कि चलो यही मेरा वंश होगा, इसी के द्वारा जो है ना, जो परमेश्वर ने आशीष दिया है ना, वो इसी के द्वारा पूरा होगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, इसको भी मैं आशीष दूंगा। ऐसा नहीं है कि इसको मैं खाली छोड़ दूंगा, लेकिन जो तुम्हारा निज पुत्र होगा, जो सारा से होगा, उसके द्वारा मैं अपनी वाचा को पूरा करूंगा। हालेलुया। और इसी तरह से हुआ। और आज भी हो रहा है। हर कदम पर हमारे ही जीवन में ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि एकदम से जो है ना, आज मैं सोया हूं ना, तो सुबह में जो जगूंगा ना, तो हमारे जो पूरा दुनिया है ना, वो एकदम से पूरी तरह से बदला हुआ हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये प्रकृति एक दिन में बना या खराब हुआ है, हम सब जानते हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो हम सोचते थे, देखते थे कि किस तरह से बारिश होता था, किस तरह से हर जगह बाढ़, लोगों के घर गिरते थे और कोई मौसम ही नहीं था। कितने बार तो मैंने बचपन में देखे हैं कि होली के दिन बारिश, दिवाली के दिन बारिश। लेकिन वो धीरे 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 करके वो परिस्थितियां बदल गई और आज आप देखो कितनी बारिश हो रही है। इसी तरह से इसी दिल्ली शहर में मैंने ठंड को भी देखा है, आप सबने भी देखा होगा। 10-10, 15-15 दिन रोशनी नहीं दिखता था, कहीं सूर्य उदय नहीं होता था। मतलब उदय होता होगा लेकिन उसकी रोशनी नजर नहीं आता था धरती पर, कहीं कोहरा होता था। आज कुछ है ऐसा कहीं भी? ऐसे ही गर्मी होता था ना, तो सड़क पर जब हम चलते थे ना, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये नाक जो है ना सांस लेने में जलता था। इसके अंदर सब चीजें कैसे बदल गया है आप देखो। ये कोई एक दिन में तो नहीं बदल गया है कि हम कहे बस आज ही जो है ना सब कुछ बदल गया है। ऐसे ही हमारे जीवन भी बदलता है धीरे धीरे। अब्राहम ने 100 साल तक परमेश्वर का विश्वास रखा। आज तो बहुत से लोगों का भी जीवन नहीं है 100 साल। ये छोटी बात नहीं है। आशीष कब मिला? 100 साल के बाद। ऐसा भी नहीं था कि उससे पहले जो है वो छुच्छा था, खाली था, वैसे ही था। नूह को परमेश्वर ने बोला था कि जहाज बनाने के लिए, क्योंकि मैं इस सृष्टि को खत्म करने वाला हूं। नूह ने उससे ये नहीं पूछा कि प्रभु बादल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कैसे बारिश लाएगा, कैसे धरती को पलट देगा तू? उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो बोला है ना, वो कोई भी टाल नहीं सकता है। 40 साल तक उसने नाव बनाते रहा। छोटी बात है क्या? हम लोग तो एक दिन में, आज हमारा मन बहुत आनंदित हो गया, हम बहुत खूब कूद के भजन गाने लग गए और अगले दिन खुश हो जाते हैं गुब्बारे की तरह। पता ही नहीं चलता कि हम हैं भी यहाँ पर। कैसा हमारा विश्वास है? क्या हम उन लोगों के आगे ठहरते हैं क्या? दाऊद इतना परमेश्वर के भय में रहता था और परमेश्वर ने भी उसको हर तरह से आशीष भी दी थी, लेकिन वो जब परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था तो परमेश्वर ने मना कर दिया। बोला कि तूने बहुत खून बहाया है, इसलिए मैं तेरे हाथ से अपना मंदिर नहीं बनने दूंगा, तेरा जो बेटा होगा। और उसी अनुसार हुआ। परमेश्वर अपने हर एक वादे को पूरा करता है।
लेकिन हमें भी, हमारा भी जो फर्ज है ना कि विश्वास योग्य बने रहना है, तो हमें भी अपने हिस्से को करना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके अंदर यही है, और हमें, हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी शिक्षा है कि आप निर्गमन को जब पढ़ो तो उसमें देखो कि जिस मूसा के विषय में कहा जाता है कि परमेश्वर ने उससे बोला, वचन ऐसा कह रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू नहीं मैं समझ, कि मतलब जो भी तू कह रहा है ना वो मैं कह रहा हूं। लेकिन उस मूसा को भी उसकी गलती के लिए, एक छोटी सी गलती के लिए परमेश्वर ने बोला, यहां पर देखो लिखा है ना कि अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से उठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। आप देखो कितने लोग थे जो मिस्र से उठाए गए थे और कनान देश में पहुंचाए गए थे। किसी को पता है कितने लोग थे? देखो लाखों लोग थे, है ना। वहां पहुंचने वाले मान लो 20 लाख 30 लाख जितने भी हो, मतलब लाखों में ही गिनती थी, लेकिन सिर्फ 2 लोग थे जो मिस्र से चले थे और वो फाइनली जो है ना कनान देश में भी कदम रख पाए, वहां भी परमेश्वर ने उसको आशीष दी। कौन कौन थे? यहोशू और कालेब। परमेश्वर ने मूसा को इतना प्रेम किया, फिर भी मूसा को बोल दिया कि तू कनान में पैर भी नहीं रखने पाएगा। और जो हारून को परमेश्वर ने चुना था कि ये मेरी महिमा करेगा और उसके वंश मेरी महिमा करेंगे, उस हारून को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसी ने सारे इजरायलियों से वो पाप करवाया था कि जब मूसा को थोड़ा सा टाइम लगा, देखा जा रहा है अब तो 40 दिन बीत गए, अब कौन सा आ रहा है? मूसा गया जितने सोने चांदी है ना तुम लोगों के पास लाओ कि ताकि हम जो है ना अपने लिए एक भगवान बना ले। और उसने क्या किया? एक ढाल की बछड़ा बनाया और बोला कि यही बछड़ा है जो हमको मिस्र देश से निकाल के लाया है गुलामी में से। आप कल्पना करो, जिस परमेश्वर ने इतने इतने बड़े काम दिखाए थे, इतना बड़ा लाल सागर को 2 भाग में कर दिया, 10 विपत्तियां डाल करके मिस्रियों पर दिखाया कि देख यहीं पर इसी भवन के अंदर एक पार्ट में जो है ना ये लोग हैं और एक पार्ट में वो लोग हैं, उनके ऊपर वही विपत्तियां पड़ रही है, लेकिन वही विपत्तियां इनको छू भी नहीं रही है। वो सारी चीजें देखने के बाद भी वो पलट गए, है ना। क्या परमेश्वर रोज रोज हमारे जीवन में कोई चमत्कार करते रहेगा क्या? जब परमेश्वर ने हमें शांति दे दी, दवाई की जरूरत कब पड़ती है हमें? जब हम बीमार होते हैं तभी जरूरत पड़ता है ना। अब ये तो नहीं है कि हम जो है वो रिवाइटल खाते रहेंगे जीवन भर, ऐसा तो नहीं है। उसने शांति में ला दिया। किसी को भी मैं कह रहा हूं इस संसार के अंदर सबके साथ ऐसे ही होता है जो हमारे साथ हुआ है, और लोगों के साथ भी हर दिन होता है, क्योंकि परमेश्वर हर दिन है। तो जो भी मनुष्य के जीवन में है वो सब जानता है, वो बदलाव करता है, उसके बाद चाहता है वो कि बदलाव में चले मनुष्य। मिस्र देश से जब निकाल के लाए तो उसके बाद परमेश्वर ये चाहते थे कि ये सब जो है ना धन्यवादी बने रहे हमारे। आप सोचो कि वहां जहां
इतने लाखों लोगों के लिए कोई भोजन का कोई इंतजाम नहीं था, कोई पानी का इंतजाम नहीं था। कल्पना करो कि 20-20 लाख लोग, कितनी बड़ी संख्या होगी। कौन इतने लोगों को कहां से भोजन मिलेगा जंगल में? लेकिन परमेश्वर ने उसको हर दिन भोजन दिया, मन चाहा भोजन दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। खारे पानी को मीठा बना दिया परमेश्वर ने। इतना सब कुछ देखने के बाद भी उन इजरायलियों के मन जो है ना कठोर हो गए थे। उनका हृदय मांस का नहीं पत्थर का हो गया था, और उन्होंने बोला कि नहीं, ये बछड़ा जो है ना यही हमको निकाल के लाया है। इस कारण हारून भी गया काम से, हारून भी उधर ही मर गया। और मूसा ने भी कई बार परमेश्वर का विश्वास नहीं किया था कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। इस कारण परमेश्वर ने मूसा को भी बोला कि तू भी उस पार नहीं जा पाएगा। ये जो वाचा का देश है ना, ये वाचा का देश मतलब एक जमीन का टुकड़ा नहीं है खाली। वाचा का देश का मतलब है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये मेरे विश्राम स्थान में कोई प्रवेश न करने पाएंगे। विश्राम स्थान कहते हैं इसको। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो सिर्फ एक देश नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं, वो विश्राम स्थान है। यानी कि जहां हमेशा के लिए परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम देता है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम्बिशन है, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, वो एक सिर्फ ये नहीं। मान लो कि आज हमारे पास, किसी के पास भी मान लो पैसे नहीं है। हम जानते हैं कॉमन प्रॉब्लम क्या है, यही है कि ज्यादातर लोगों के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं। बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब तक इस संसार में है तो समस्याएं भी होंगी ही होंगी। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। मैं कह रहा हूं कि आज मान लो कोई बीमार है तो उसने चंगाई पा ली, ठीक है। आज उसकी आंख में खराबी थी, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ, चलो ठीक हो गया। क्या कल कोई समस्या नहीं आएगी क्या? आंख के अलावा भी तो शरीर में सैकड़ों अंग है ना, किसी में भी समस्या आ सकती है। तो आज हमारी आंख ठीक हो गई तो हम जो है कल परमेश्वर को भूल गए, क्या ये उचित है? अगर परमेश्वर हमारे जीवन में, तो जैसे उसने आंख ठीक किया है ना, वैसे ही कान में दर्द होगा तो वो भी ठीक करेगा। हमारा नाक बहना शुरू होगा ना तो वो भी बंद करेगा। हमारे दांत हिलने लग जाएगा ना तो वो भी स्थिर करेगा उसको। हमारी हड्डियों में दर्द होगा तो वो भी दूर करेगा वो। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण रखता है, बाकी सब चीजें नहीं है। जैसे एक पेड़ लगाया हमने तो पेड़ में से पत्ते भी मिलते हैं, लकड़ियां भी मिलती है, फूल और फल भी मिलते हैं, छाया भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, पेड़ के कारण बारिश भी होती है। आप सोचो एक पेड़ लगाने से कितनी चीजें मिल रही है। लेकिन अगर एक एक चीज की तलाश करें, मान लो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आए, बाकी चीज का क्या करेंगे? क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आने से बारिश होगी क्या? क्या हम हरे पत्ते ले आएंगे तो क्या उससे हरियाली तो हम थोड़ी देर देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या फूल फल मिल जाएगा क्या हमें? क्या छाया मिल जाएगा क्या हमें? लेकिन अगर एक पेड़ हो तो सब कुछ मिलता है। वैसे ही ये जीवन का वृक्ष है, ये परमेश्वर। अगर वो जीवन का वृक्ष अगर हमारे जीवन में लग गया ना और हम उसके छाया में आ गए ना, तो हमें पत्ता भी देखेंगे, ऑक्सीजन भी साफ मिलेगा और फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे, हम भोजन से भी तृप्त होंगे, बारिश को भी जीवन में देखेंगे, सर्दी गर्मी बरसात को भी हम महसूस करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ में। हालेलुया। इसीलिए हमें इस चीज की खोज करनी है। इसीलिए प्रभु बार बार कहते हैं कि तू मेरे सत्य और धर्म की खोज कर, संसार की चीजें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा जो टारगेट है वो सत्य और धर्म की खोज करना, यही हमारा मकसद है हमारे जीवन का। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मुझे आशा है कि इसमें कुछ न कुछ हमारे काम की चीज जरूर मिली होगी।
और वो हमारे जीवन में काम करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। आइए हम इस समय है परमेश्वर के जीवित वचन का, और हम सब वचन में चलते हैं। निकालेंगे तीमुथियुस की पत्री, पेज नंबर 289 है, 289, उसका दूसरा अध्याय है। पहली तीमुथियुस की पहली पत्री, दूसरा अध्याय, पेज नंबर 289 है। 289 दूसरा अध्याय देखेंगे 1 से लेकर के, और यहाँ पे 15 तक है, पूरा ही देखेंगे हम। इसका जो टाइटल ही है ये हमें क्या बताता है, आराधना संबंधी निर्देश, है ना। तो इन वचनों के द्वारा जो है ना हम कुछ अपने जीवन में जो है ना निर्देशों को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस पत्री को लिखने वाला है संत पौलुस, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनके विषय में, है ना। संत पौलुस ने जो है जगह जगह कलीसियाओं को तैयार किया, और वहां पे जो है ना एक सेवा करने वाले को नियुक्त किया। सबको उसने जो है ना वहां पे एक सेवा करने के लिए ठहराया था, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो तीमुथियुस भी जो है ये अपने समय काल में जो है ना काफी युवा थे, और वो जो है ना जिस कलीसिया में अपनी सेवा कर रहे थे वहाँ के लोगों को जो है ना परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जो है वहाँ के लोगों को क्या कर रहे हैं, कुछ निर्देश की बातें बता रहे हैं कि जो मसीह जीवन है, जो मसीह की अगुवाई में चलना है वो क्या है, किन बातों को हमें ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। इसमें हम दोनों को देखते हैं, इसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है ना, और परमेश्वर ने यही दो चीजें बनाई थी। तो इसलिए इन दोनों चीजों में जो है ना हम इन निर्देश में जो है ना इन दोनों चीजों, दोनों ही व्यक्ति को देखते हैं। व्यक्ति ही नहीं, ये निर्देश जो है बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किसी के लिए। सबसे पहला जो यहाँ पे वचन है वो क्या कह रहा है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया। तीतुस है वो कलीसिया के लोगों को क्या कह रहा है कि पहले वो क्या कर रहा है, आग्रह कह रहा है कि मैं आग्रह करता हूँ, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जो विनती है, प्रार्थना है और निवेदन है और जो धन्यवाद है वो किसके लिए किया जाए, हर एक मनुष्य के लिए किया जाए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि किसी एक जाति के लिए किया जाए, किसी एक कौम के लिए किया जाए, कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर हम मसीह को जान चुके हैं, अगर हम मसीह में हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम क्या करें, हर एक मनुष्य के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, विनती करें, परमेश्वर से धन्यवाद के साथ करें, उसके सामने बैठ के करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि हमें श्राप जो हमें देता है ना, हमें उसको श्राप के बदले श्राप नहीं देना है, बल्कि आशीष ही देना है। तो इसी प्रकार से हमारा काम है कि हम हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो हमारा विरोधी हो, चाहे हमसे प्रेम करता हो, चाहे हमसे नहीं करता हो, नफरत ही क्यों ना करता हो, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने हर एक के लिए क्या करना है, विनती और प्रार्थना करना है, उसके लिए निवेदन करना है। देखिए, हम नहीं जानते कि हमारे प्रार्थना के द्वारा जो है ना किसका मन कब बदल जाए और परमेश्वर के चरणों में वो भी आ जाए। तो सबसे जो पहला काम है हमारा, अगर हम मसीह में हैं, तो हम हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सामने करते रहें। दूसरी बात, राजाओं और सब उच्च पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। ये जो दूसरा वचन है, ये हमें क्या कह रहा है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। अब हमें परमेश्वर ये भी सिखा रहा है कि जिस जगह पे हम हैं, परमेश्वर ने जिस जगह पे हमें रखा है,
हम देखते थे कि एक समय था जब राजाओं का समय हुआ करता था, है ना। तो राजाओं के विषय में हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में साउल हुए, राजा दाऊद हुए, उसके बाद बहुत से राजा हुए, है ना। उनके अधीनता में भी काम करते थे, उनके लोग करते थे ना, और जैसे अधिकारी ठहराए गए बाद में। आज भी हम एक ऐसे ही समय में जी रहे हैं ना, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जो हमारे ऊपर भी अधिकारी ठहराए गए हैं। एक कानून व्यवस्था बनाई गई है। अगर ये कानून व्यवस्था ना हो तो समझिए कि एक इंसान का जीवन जो है ना बहुत कठिन हो सकता है। और ये सब किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये आदिकाल से परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है। आज जो भी मान लीजिए सत्ता में है, हम बेशक कई बार इसके विषय में जो है ना कुछ गलत टीका टिप्पणी करने लगते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। आज जिस पद पे जो भी है ना उसको परमेश्वर ने वहां रखा है, उसके अपने काम के लिए रखा है। तो आज हमें भी जो है ना उनके साथ होकर के चलना है। ये नहीं कि हम उसके विरोध में होकर के चलें, नहीं, हमारा काम विरोध करना नहीं है। हम विरोध नहीं कर सकते किसी का। अगर इस चीज को हम जानना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़ के और जब राजा हेरोदेस के पास लेकर के जाया गया तो क्या वो विरोध किए थे? नहीं किए थे। तो आज हमें जो है ना इन बातों से सीखना भी है कि हमें जो है ना आज जो भी सत्ता में जो भी अधिकारी है या जो भी पद पे बड़े बड़े ऊंचे पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। हमें बड़े गंभीरता के साथ चलना चाहिए। अगर सच में हम परमेश्वर का स्वभाव जानते हैं तब, और अगर हम जान करके भी भूल जाते हैं तो फिर तो हम अपने समझ का सहारा ले रहे हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे यह वचन हमें सिखा रहा है कि सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ जो है ना सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और परमेश्वर को ये क्या होता है? भाता है। क्योंकि यहाँ पे तीसरे वचन में हमें बता रहा है कि ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। तो जो हमारा जीवन है ना, हमारा जीवन समझिए बहुत ही मतलब परमेश्वर में ये सिखाता है कि अगर हम पिछले जीवन में अगर हम गाली देते थे ना, तो अगर इस जीवन में भी गाली दे रहे हैं तो हमारा जीवन अभी बदला नहीं, हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं होगा। बदलाव तब होगा जब अगर हमें पहले कोई गाली देता था और हम आज भी वो दे रहा है और हम कहें कि जा भाई, तुझे जो है ना प्रभु सद्बुद्धि दे, तुझे जो है ना प्रभु शांति दे, तुम्हें जो है ना प्रभु बहुत ब्लेस करे, तुम्हें जो है ना प्रभु ऐसी बुद्धि दे कि तुम भी उस प्रभु को जान सको। अगर ये शब्द हम निकालते हैं मुंह से तब हमारे आत्मा का परिवर्तन हुआ है, अन्यथा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे देश में तो हाहाकार मचा हुआ है, तो उसके लिए लोग उठ खड़े हो रहे हैं ना। लेकिन मसीह जो जीवन है ना, मसीह लोगों का जो काम है वो ये नहीं है कि वो भी उनके साथ जो है ना बराबरी में जाके खड़ा हो जाए, नहीं। अरे उस कोई मन को भी बदलने वाला परमेश्वर तो आपके साथ है। आप उसके लिए प्रार्थना करो ना कि प्रभु तूने जिस अधिकारी को हमारे देश में बैठा रखा है, जिस सत्ता पे तूने बैठाया, उसके मन को तू बदल, ताकि जो हाहाकार मचा हुआ शांति पाए। क्या आप नहीं जानते कि शांति का राजकुमार आपके साथ है? हम जानते हैं। तो हमारा काम ये है, ये वचन हमें यही सिखा रहा है कि हमें जो है ना यह मतलब इस हाहाकार के साथ नहीं जाना है, बल्कि बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही भक्ति में जीवन जो है ना हमें परमेश्वर के सामने रखना है, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। और ऐसा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम आज भी मसीह में अधूरे हैं। परमेश्वर ने परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने आप को बदलें। अगर मैं कहूं तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जो है ना, मैं बीमार थी, मुझे परमेश्वर ने चंगा किया, मैं पापों में डूबी हुई थी, परमेश्वर ने मुझे उठा करके पापों से बाहर निकाला है, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने परमेश्वर के लिए कुछ दे दिया है तो ये मैं झूठ बोलूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज अपने इस मुख से यहाँ खड़ी होकर आराधना कर रही हूँ और पीछे जाकर के चुगली कर रही हूँ, किसी की चुगली खा रही हूँ, किसी के विषय में कुछ बुरा कह रही हूँ, तो नहीं, मैं जिसके विषय में बोल रही हूँ वो नहीं सुनेगा, लेकिन मेरा खुदा सुनता है और वो मेरा न्याय करेगा।
हालेलुया। तो ये जो वचन है हमें ये सारी बातें हमें बता रहा है कि अगर हम वाकई में यहाँ भक्ति से अगर आराधना प्रार्थना भजन कर रहे हैं तो हमारा यही जो है ना हमारे और भी जगहों पे होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ खड़े होकर तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और पीछे जा करके हमारा स्वभाव क्या होता है, तो ये परमेश्वर को कभी नहीं भाएगा, कभी नहीं भाएगा। ये चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बदला है, नहीं, मैंने अभी तक नहीं बदला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 4 लोग खड़े हो जाते हैं ना और मैं अगर उनकी संगति में खड़ी हो गई तो मेरे जुबान से भी जरूर एक गलत शब्द निकल ही जाता है। तो मैंने कहाँ बदला अपने आप को, बताइए? मैं बदली हूँ? नहीं बदली ना। लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना में बैठे और कहें कि प्रभु जो स्वभाव आज भी हमें बिगाड़ता है ना, जो स्वभाव आज भी हमें नीचे गिराता है, जो हमें तेरे प्रेम में बढ़ने ही नहीं देता है, उसको बदल परमेश्वर करेगा। लेकिन उसके लिए हमें मांगना पड़ेगा। तो तीसरा वचन है, ये क्या कह रहा है कि ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। और यही परमेश्वर को भाता है कि हम अपने जीवन को जो है ना गंभीरता के साथ लें। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर क्या चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो। यहाँ पे एक चीज याद गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब मनुष्यों का, है ना। आज अगर हम देखते हैं ना मनुष्य के तौर तरीके से सोचते हैं तो हमें जो है ना ये ऊंच, ये नीच, ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब, है ना। क्योंकि हम क्या है, मनुष्य बुद्धि में चलते हैं, मनुष्य बुद्धि में जीते हैं। अगर परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी ना तो ये सारी चीजें हमारे भीतर से निकल जाएगी। और ये आएगा कब? ये आएगा तब जब हम वचन को पढ़ेंगे। देखिए वचन जो है ना, अगर हम इस बाइबल को प्रतिदिन रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इसको हम एक आम किताब की तरह लेते हैं तो ये एक आम किताब ही ठहरेगा हमारे जीवन में। अगर इसको हम ये कहते हैं ना कि हाँ ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इसके लिखे हुए बातों पे अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इस पे हम मनन करते हैं, इस पे हम अपने आप को खरा उतारते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव होगा। अन्यथा इसको पढ़ने से, इसको रट लेने से, इसको बार बार खोल करके देखने से कुछ नहीं बदलने वाला हमारे जीवन में। आप एक बात सोचिए कि आप जब एक संसारी किताब को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तभी तो आप उसमें से कुछ सीख पाते हैं ना। तो ये क्या है? ये तो परमेश्वर का जीवित वचन है और ये आपको अपने जीवन में लागू करने के लिए कहता है। सबसे पहले अपने जीवन में, ये नहीं किसी और के लिए। सबसे पहले हमें अपने जीवन को बदलना है। और अगर इसके लिखे हुए बातों पे हम अगर नहीं मनन करते हैं, नहीं चलते हैं, तो हमारा कुछ भी बदलाव हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। तो ये वचन हमें क्या कह रहा है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर ने हमको आगे बनाया। अगर परमेश्वर ने हमको चुना है ना तो उसका कुछ उद्देश्य भी है। वो हमसे ये चाहता है कि जैसे हमने सत्य को जाना है वैसे ही हम और लोगों को भी बताएं। देखिए सुनना नहीं सुनना, उस पर चलना, वो उसका निजी जीवन है। लेकिन हमारा ये काम है कि परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि जैसे हमने अपने जीवन में सत्य को जाना तो हम आगे भी इस बात को क्या करें, लेकर के जाए। जहां भी हमें मौका मिलता है, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, कहीं भी अगर हमें मौका मिलता है तो हमें अपने परमेश्वर के विषय में बताना जरूर है। हमें ये सोच करके नहीं छोड़ देना है कि यार इसको मैं बताऊंगा और ये अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं सुना तो वो उसका काम है, सुनाना आपका काम है ना। तो परमेश्वर हमसे बस यही चाहता है कि अगर आज हमने सत्य को जाना है तो हम और लोगों को भी बताएं ताकि वो भी भली बात क्या करें, उस सत्य को जान ले। और सत्य कौन है? सिर्फ एक परमेश्वर ही है जो सत्य है। 5वां वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है
है ना। हम जानते हैं परमेश्वर एक ही है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ नहीं है। बनाने वाला एक ही है, सृष्टिकर्ता सिर्फ एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बिचवाई हमारे ठहराया गया है। वो बिचवाई आज हमारा कौन कर रहा है? हम सब जानते हैं उसको। हम उस बड़े महायाजक को जानते हैं कि वो प्रतिदिन हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज उस स्वर्ग में जाकर के, उस खुदावंद यहोवा परमेश्वर के पास जाकर के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इस बात को भूलिएगा नहीं कभी जीवन में, कि भले हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो सोचिए कि जब वो खुदा का बेटा हमारे लिए प्रार्थना कर रहे, तो हमें कितनी प्रार्थना की जरूरत है। और वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो है ना एक बिचवाई ठहराया गया, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे अंदर है? यीशु मेरे अंदर है, सच में वो है। और वो अगर है तो हमें हमेशा याद भी रखना है कि अगर हम गलत निगाहों से किसी को देख रहे हैं ना, तो हमारे भीतर वो हमें वो देख रहा है। हम बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन हमारे चाल चलन को वो देख रहा है। अगर हम अपने मुख से अगर किसी को गलत बोल रहे हैं, तो हम संसार के लोगों को गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो हमें देख रहा है, वो हमें पल पल देख रहा है, वो हमें जांचता है। इसलिए जो है ना, मसीह का जो जीवन है ना, मसीह में जो जीवन है, वो जीना समझिए साधारण नहीं है, बहुत कठिन जीवन है। इसलिए हमें अपना चाल चलन, अपना स्वभाव, अपना बोल चाल, हमें किस समय कितना बोलना चाहिए, हमें कितना नहीं बोलना चाहिए, हमें किसके सामने क्या बोलना चाहिए, इन सब चीज को जो है ना मैं बराबर तौल मोल करके जो है ना हमें समझना पड़ेगा। छठा वचन देखिए, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हालेलुया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह आए थे इस धरती पर मनुष्य के रूप में, तो उन्होंने जो अपना जो क्रूस पे जो बलिदान किया ना, जो पवित्र बलिदान था, वो सब मनुष्यों के लिए था। अर्थात देखिए, जैसे मैं, है ना, मैंने कहा अपने जीवन में कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या है, मेरा उद्धार करता है, और मैं उसे अपना उद्धार करता करके मैं उसके पवित्र नाम से अपना जीवन उसको देती, तो मेरा उद्धार उसी समय हो गया और उसने मुझे क्या किया, चुन लिया। इसी प्रकार से अगर आज जो संसार में लोग हैं, उसमें से कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो, कोई अपने आप को धर्मी कहे, अगर परमेश्वर के सामने वो इस तरह से अंगीकार करता है आकर के, तो उसने उसके लिए भी क्या किया, अपने आप को दे दिया, है ना। उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, उसको उसके खुदा ने दे दिया, अपने आप को ही दे दिया, तो हमारे लिए और क्या बचा, बताइए। क्या इतना बड़ा प्रेम कोई करेगा हमसे? मुझे नहीं लगता। मैं माँ हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है कभी कभी, जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि ये गलतियां कर रहे हैं। तो मैं जब गुस्सा हो सकती हूँ, तो वो खुदा बाप क्या हमारी गलतियों को गुस्सा नहीं होगा? वो हमसे नाराज नहीं होगा? होगा ना। तो सोचिए, जब हम संसारिक माता पिता होकर के अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं कि अरे तुम इस तरह से ये करो, तो क्या वो हमसे नहीं चाहता वो पवित्र पिता का जीवन, कि मैं तुम्हें कहता हूँ सीधे मार्ग में चलो, तुम बार बार जो है उस इजरायलियों की तरह बार बार कुड़कुड़ाने लगते हो, बार बार जो है गलतियां करते हो, बार बार मुझे भूल जाते हो। सोचिए उसका ताड़ना कितना होगा हमारे जीवन में। सच्ची में अगर आज से पहले का जीवन हम देखे होते, और देख सकते हैं, बाइबल हमें बताती है कि पुराने नियम में जो है ना, किस तरह से एक गलती होती थी, आग उतरती थी और वहीं पे सब कुछ समाप्त हो जाता था। सोचिए अगर वो जीवन अगर हम लोग देखे होते तो क्या होता।
लेकिन वो जीवन परमेश्वर जानता था कि उस जीवन को जो है ना ज्यादा दिन हम झेल नहीं सकते थे, इसलिए उसने अनुग्रह का समय हमें दिया है। और उसकी गवाही भी हम जानते हैं, सबसे पहली गवाही उसकी किसने दी थी? हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसने उस जीवित परमेश्वर की गवाही दी थी कि तू कौन है? मसीह है, तू मसीह है ना, कहा था ना। और उसके बाद जो यीशु मसीह के साथ जो उनके चेले हुए या और भी जो प्रेरित जो बढ़ती गई, जब यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स जो बढ़ते गए, जिस तरह से उन्होंने हर एक जन ने अपने जीवन में उसकी गवाही को क्या किया? दिया है, समय समय पर दिया है। हम संत पौलुस की गवाही को भी पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कि उसका जीवन किस तरह से बदला था। और आज हमारा जीवन भी एक गवाही ही है, मेरा जीवन एक गवाही है। मैं अपने जीवन से परमेश्वर की गवाही देती हूँ कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे क्या किया? जीवन दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। देखिए यहाँ पे जो तीमुथियुस है, 7वें वचन में वो क्या कह रहे हैं कि मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया है। वो अपने विषय में बता रहे हैं इस वचन के द्वारा कि देखिए, जो भी बातें मैंने बोली हैं वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। जो मैं उपदेश दे रहा हूँ वो मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं किसकी ओर से दे रहा हूँ? उस जीवते परमेश्वर की ओर से दे रहा हूँ, उसकी आत्मा की अगुवाई में होकर के मैं दे रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए जो 8वां वचन है, इसको बड़े गौर से देखिएगा। क्या कह रहा है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। देखिए यहाँ पे जो है पुरुषों के लिए बता रहे हैं, जो उपदेशक है वो कह रहे हैं कि बिना क्रोध और विवाद के, है ना। क्रोध को हम जानते हैं कि अगर हमारे अंदर क्रोध है ना, तो अगर हम अच्छी बातों को भी अगर करते हैं और अगर हमारे अंदर क्रोध आ गया ना, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे लिए भला नहीं। पुरुषों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। देखिए जब हम हाथों को उठाते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं, है ना। तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं है, ये महिलाओं के लिए भी है कि महिला भी क्या करे? हाथों को उठाए। हाथों को उठाने का मतलब क्या है? कि हम उस आसमानी बाप का धन्यवाद करें, उसको महिमा दें, है ना। सोचिए कि जब एक समय में जब स्वर्गदूत नीचे आते थे ना, तो उनको दंडवत करने के लिए लोग पूरा लेट जाते थे, जमीन पे गिर जाते थे। समझिए किस तरह से वो होता था उस समय। लेकिन आज हमें परमेश्वर कह रहा है कि हम क्या करें? अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। वाद विवाद हमारे बीच नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद जहाँ होता है ना, वहाँ वो दुष्ट अपना काम करके चला जाता है कई बार, और हम समझ नहीं पाते हैं इस बात को। इसलिए हमें इन दोनों चीजों से बचना है। अगर हम देखते हैं कि कहीं वाद विवाद होने वाला है, हम अपने आप ही क्यों ना चुप हो जाए? हम दूसरे को नहीं चुप करा सकते, अपने आप को तो चुप करा लेंगे ना। मुंह तो परमेश्वर ने हमें भी दिया है, बुद्धि तो हमें भी दी है। कहीं भी और कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि हम ऐसा माहौल ही ना बनाए कि वाद विवाद हो। जितना हो सके आप गंभीरता के साथ रहिए, और जहां आप गंभीर होंगे ना, वहां वाद विवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से।
हालेलुया। देखिए यहाँ पे जो है ना स्त्रियों के लिए भी कुछ बातें लिखी गई है। अगर हम समझना चाहेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक अपने जीवन को जो है ना परमेश्वर के सामने हम कैसे समर्पित करें, उन बातों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। क्या कर रहा है कि संकोच मतलब शर्म के साथ है ना, संयम के साथ और सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। देखिए जरूरी नहीं है कि हम जो है ना परमेश्वर को जो है ना हम बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े पहने, महंगे महंगे गहने से अपने आप को सजाएं, हीरे मोती सोने चांदी, इन चीजों को सजाएं तभी परमेश्वर हमारी सुनेगा। परमेश्वर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, वही उसी को वो ग्रहण करता है। हम कितने भी अपने आप को, आज आप मान लीजिए आपके पास ये शरीर है, आप इस शरीर की सजावट कर सकते हैं, लेकिन शरीर की सजावट जो है ना, जब आपका वो समय आएगा ना, जब आपको मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा तो सारे सजावट भी सबसे पहले उतार लिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को सजावट में संवारते रहें, तरह तरह से बाल गूंथे, महंगे महंगे कपड़े पहने, महंगी महंगी जो है गहनों के लिए हम जो है परेशान होते रहें। ये परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारा मन चाहिए, हमारा टूटा हुआ मन चाहिए। परमेश्वर इन सब चीजों से खुश नहीं होगा कभी भी। हाँ, अगर वो हमें देता है तो हमें उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तूने हमें दिया है। और मैं यहाँ एक और छोटी सी बात कहूँगी कि जो भी चीज हमारे पास है ना, उसको हम दिखावे में कभी ना लाएं। क्योंकि क्या होता है कई बार कि मान लीजिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और सामने वाले के पास नहीं है, तो उसको भी कहीं ना कहीं दुख तो होगा ना उन चीजों के लिए। वो भी कहेगा प्रभु तूने इसको तो दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं भी तो तेरा ही हूँ। तो इन सब चीजों से भी, इन सब बातों से भी जो है ना हमें बचना चाहिए। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। देखिए 10वां वचन क्या कह रहा है कि पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। अगर हम सच में अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं ना, तो हमारा जीवन जो है ना ऐसा होना चाहिए कि हमें देख करके जो है ना दूसरे का मन बदल जाए, दूसरे का चाल चलन बदल जाए, दूसरे का स्वभाव बदल जाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप में ही जो है मस्त हैं, हम अपने आप में ही लीन हैं। तो हमारा ही जब चाल चलन ठीक नहीं होगा, हमारा ही जब पहरावा ठीक नहीं होगा, हमारा ही रहन सहन जब ठीक नहीं होगा, तो हम दूसरे को क्या प्रेरित करेंगे? आप बताइए, कर सकते हैं कभी? नहीं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आभूषणों की बात हो रही है ना। पता है आपको, एक समय ऐसा था जब वाकई में होता है स्त्रियों का मन बहुत कमजोर होता है, उसको जो है ना सोने चांदी में बड़ा मन लगता है, आभूषणों में। मेरा भी मन बहुत करता था और मैं अपने हस्बैंड से लड़ जाती थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही। साथ मैं कहती थी कि अरे कौन लोगों के पास तो होता है, मेरे पास क्यों नहीं है? लेकिन उस समय मैं नहीं जानती थी इन बातों को, आज मैं जानती हूँ। एक समय था जब मैं लड़ जाती थी, हकीकत बात है। कई लोग मुझे कहते भी थे कि अरे तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है ना वो मेरे पास बहुत अच्छा है। आपके पास जो है वो आपके लिए, मेरे पास जो है मेरे लिए। तो देखिए, मैंने इस बात को इसलिए कहा कि हम स्त्रियों का मन जो है ना वाकई में बहुत चंचल होता है। कई बार जो है ना हम बहुत हट पे उतर जाते हैं कि नहीं, हम दूसरे को देखते हैं कि उसके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को जानते हैं ना, तो हमें इन चीजों के लिए हट नहीं करना कभी भी जीवन में कि नहीं उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। अरे मेरे पास तो मेरा परमेश्वर है जो मुझे सचमुच इतना प्रेम करता है कि ये सोने चांदी हीरे मोती यहीं रह जाएंगे, लेकिन वो मुझे वहां लेकर के जाएगा जो अनंत जीवन है। हालेलुया।
तो इसलिए जो है ना इन बातों को हमें बड़ा ही गंभीरता से लेना है। जरूरी नहीं है कि हम 5,000 के कपड़े पहने तो वही हमारे तन को ढक सकता है। 500 रुपए का कपड़ा भी तो तन ढकने के काम आ रहा है, तो हम उसमें ही क्यों नहीं संतुष्ट होते हैं। और जब ये चीजें हमारे भीतर आएगी ना, तब परमेश्वर के सामने हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, रख पाएंगे। 12 वचन देखिएगा। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये हम स्त्रियों के लिए है, हालांकि पुरुषों के लिए भी है, ये कोई वचन किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए ही है। लेकिन यहाँ जो स्त्रियों को जो निर्देश दिया जा रहा है ना, मैं उन बातों को यहाँ पर कर रही हूँ। क्या कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि मसीह क्या है, पुरुष का सिर है, और पुरुष किसका सिर है, स्त्री का, है ना। इसलिए हमें उस सर का जो है ना सदा ही सम्मान करना चाहिए। अगर हम उसका अपमान करते हैं ना, तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। आप सदा इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि पुरुष जो है ना वो मसीह जो है पुरुष का सिर है, पुरुष किसका है, स्त्री का। तो इसलिए जो है ना हमें कभी भी अगर हम अपने से बड़ों से जिससे भी बातचीत करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि हम बुरे हो जाए, बुरे ठहराए जाए। और यहाँ पे खास करके लिए उन स्त्रियों के लिए है जो विवाहित भी हैं, जो विवाहित स्त्रियाँ जो विवाहित जीवन में जी रही हैं, उनके लिए भी ये कहा गया है कि स्त्री को जो है ना चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना भी चाहिए। पुरुष पर आज्ञा, स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हमें जो है ना परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान करके और बड़े ही सहनशीलता के साथ जो है ना इन बातों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो देखिए आज एक अविश्वास भी अपने जीवन में जी रहा है, और हम भी अगर वही जीवन जिएंगे तो उनके जीवन में और हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। देखिए ये बातें सच बता रही हूँ मैं आपको। जब ये वचन मैं पढ़ती हूँ तो मुझे जो है ना अपने पुराने समय याद आ जाते हैं कभी कभी, कि आज भी हम देखते हैं कि महिलाएं पुरुष एक दूसरे को गाली गलौज मारपीट बहुत सारी बातें हो जाती हैं, है ना। लेकिन अगर हमने परमेश्वर का जीवित वचन पाया है ना, तो इन सब चीज़ों से हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम भी कुछ नहीं हैं। और जितना हो सके ना हमें चुप रहना सीखना चाहिए। हमेशा जो है ना क्या होता है बक 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 बहुत ज़्यादा बोलने से भी जो है ना हमें यही नहीं पता चलता है कि हम किन बातों को बोलते हैं। जो बातें हमें नहीं भी बोलनी होती है ना, कई बार मुझसे हमारे मुँह भी निकल जाता है। तो इसलिए ये वचन कह रहा है कि चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। हालेलुया, हालेलुया। देखिए जो 13 वचन क्या कह रहा है, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। हम सब जानते हैं कि जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सब कुछ जो है ना वचन के द्वारा बनाया था, लेकिन आदम को उसने अपने समान, अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। और जो उसने पुतला बनाया उसमें उसने अपने जीवन का सांस दिया, और वो क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। तो जब उसने देखा कि ये आदम तो बन गया, और उसने क्या किया ना, तो जितने भी अदन की वाटिका में जो चीज़ें थी उससे जो है ना उसका मेल करने लगा, लेकिन वहाँ पे कुछ उसको ऐसा नहीं पाया उसने कि आदम के साथ मेल खाए। तो देखिए जो आदम की जो पसली है ना, हमें बाइबल ही ये बात बताती है कि आदम की पसली के द्वारा ही हवा की सृष्टि हुई थी वहाँ पे। तो मतलब एक पुरुष में से ही एक स्त्री को बनाया गया था वहाँ पे।
तो इसलिए जो ये वचन है ये क्या कह रहा है, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, है ना। कैसे अपराधिनी हुई? परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तुम ये 2 वृक्ष के जो फल है ना सब कुछ खाओ, बस एक को छोड़ करके। लेकिन वो दुष्ट क्या किया? जब आदम सो रहा था वो हवा के पास आया, सर का रूप धारण किया और उससे बातें करने लगा, उसके मन को उभारने लगा, हवा को मन के बहकाने लगा। उसने कहा अरे तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है, अरे कुछ नहीं हुआ, खा के देखो तुम नहीं मरोगे। बहक गई ना वो कि अरे हाँ, वो खा ली और उसने क्या किया? आदम को भी खिला दिया। इसीलिए जो है ना हमें इन बातों को बड़े ही स्थिरता के साथ समझना पड़ेगा। इन बातों को अगर नहीं समझते हैं 15 वचन है लास्ट वाला, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहोवा ने, हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जब आदम और हवा जब पाप में पड़ गए तो वहां पे जो है ना हवा को कहा गया था कि तू बच्चे जनेगी और इसके द्वारा तू क्या होगी? छुटकारा पाएगी, है ना। आज आप देखिए हर स्त्री जो है ना उस पीड़ा को महसूस करती है। जब गर्भवती स्त्री होती है वो उस पीड़ा को महसूस करती है जो हवा ने भी महसूस किया। मगर यहाँ पे वचन हमें कह रहा है कि हम जो है ना उद्धार पाए हुए हैं, हमने उद्धार को पाया है, हमने यीशु मसीह को पाया है ना। उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसने हमारे पापों से हमें बाहर निकाला। तो अब जो हमारा जीवन है ना उसमें हमें संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में क्या होना है? स्थिर हो जाना है। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद का आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और परमेश्वर ने समझ भी दी कि मैं यहाँ पे कुछ बातों को रख पाई इस वचन से। यहाँ पे देखिए जो हमारा जीवन है ना वो दिखावे का जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए दिखावे का जीवन होगा ना तो हम संसार के सामने तो दिखावा कर लेंगे, लेकिन जब वो समय आएगा ना, न्याय का समय, तब हम किसको ले जाएंगे अपने साथ गवाही के लिए? कोई जाएगा हमारे साथ? मेरे बच्चे जाएंगे, मेरा पति जाएगा, मेरे माता पिता जाएंगे, मेरे भाई जाएंगे? कोई नहीं जाएगा मेरे साथ मेरी गवाही देने के लिए, क्योंकि मेरा अपना ही न्याय वहाँ पे होगा और मुझसे ही पूछा जाएगा कि तूने क्या किया अपने लिए, तूने क्या किया, जब तुझे मौका मिला तो तूने क्या किया, ये बता। तो मुझे सोचना है कि मुझे जो है ना पवित्रता का जीवन किस तरह से जीना, और यही सारी बातें हम सबके लिए भी है। हम सब अपने अपने ही भागीदार बनेंगे वहाँ पे, किसी और के नहीं बनेंगे। इसलिए आज हमारे पास समय है तो हमें बड़े ध्यान और बड़े ही नम्रता के साथ, संयमता के साथ, धीरजवंत बन करके जो है ना परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है। मैं धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए। सबको जय मसीह।